बुलेटिन की शुरुआत अब तक की बड़ी और अहम खबरों के साथ करते हैं। इन दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कुछ बयान बहुत ही चर्चाओं में, चाहे वो सरकार को लेकर और संघ को लेकर उस हवाले से कोई सवाल हो, या फिर मुसलमानों के लिहाज से कोई सवाल हो, या फिर देश की आबादी के लिहाज से कोई सवाल हो। इसके अलावा 75 साल की रिटायरमेंट की उम्र का एक सवाल था कि क्या इस उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए राजनीतिज्ञों को, तो उसको लेकर सवाल हो। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर खुलकर मोहन भागवत के बयान आए हैं और उन बयानों ने देश की राजनीति को एक अलग दिशा दे दी है, एक अलग चर्चा दे दी है। लेकिन इस सब के बीच वक्त वक्त पर एक चर्चा चलती रहती है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में बहुत कुछ ठीक नहीं है। हालांकि इसको लेकर कई बार बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे संपर्क में हैं। बीजेपी और आरएसएस के बीच कई बार मतभेद की खबरें हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुलकर कहा कि ना तो बीजेपी और संघ में कोई झगड़ा है और ना ही 75 साल की उम्र सीमा को लेकर कोई भ्रम होना चाहिए। मोहन भागवत ने डेमोग्राफी, 3 बच्चों की नीति, हिंदू मुस्लिम सोच और नाम बदलने जैसे जो जगहों के नाम बदले जाते हैं उस पर भी अपनी बेबाक राय रखी। ये रिपोर्ट देखिए। आरएसएस और बीजेपी एक ही विचारधारा से निकले दो नाम। बीजेपी को राजनीतिक ताकत मिली तो उसकी जड़ों में आरएसएस का योगदान रहा, लेकिन कई बार दोनों के बीच मतभेद की खबरें भी आती रहीं। सवाल उठा, क्या सचमुच बीजेपी और संघ के रास्ते अलग अलग हुए? रणनीति और फैसलों को लेकर कई बार मतभेद की चर्चाएं हुई, चाहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों का मामला हो, राज्यों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर असहमति हो, या फिर बीजेपी में 75 साल की उम्र सीमा पर उठते सवाल। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामने आकर दो टूक कह दिया है। तो मतभेद के मुद्दे क्या है? मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते, इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है। अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। और सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र सीमा को लेकर भी जवाब दिया है। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks. We are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. It is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life. And we are ready to work as long as Sangha wants us to work. आरएसएस और बीजेपी दोनों का रिश्ता काफी पुराना है। बीजेपी को चुनावी राजनीति में आगे बढ़ाने का आधार आरएसएस ने ही तैयार किया था। ऐसे में जब भारत में डेमोग्राफिक बदलने की चर्चा सियासत में सबसे ज्यादा है, तो मोहन भागवत ने उस पर भी बयान दिया है। डेमोग्राफी की चिंता होती है, और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, टिमोर हो गया इंडोनेशिया में। सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। लेकिन ये चिंता भी क्यों उत्पन्न होती है कि संख्या से ज्यादा इरादा क्या है, इसके बारे में शंका रहती है मन में। मोहन भागवत ने देश की जनसंख्या का जिक्र करते हुए कहा है, पर्याप्त जनसंख्या के लिए परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है। कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए,
3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मोहन भागवत ने उस मुद्दे पर भी जवाब दिया जिसे लेकर देश में अक्सर सियासत दो भागों में बंटी नजर आई है। ये ठीक है भाई, है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या पूजा बदली ना। हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त 3 देखी तैसी। तो हम अब संगठित है हम साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। एक जगह शक्ति जागरण करना आवश्यक है, समाज का संगठन करना आवश्यक है। दूसरी जगह ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। मुद्दा है हिंदू और मुस्लिमों से जुड़ा हुआ। शहरों और रास्तों के नाम बदलने के मुद्दे पर भी आरएसएस प्रमुख ने कहा है, जगहों के नाम सिर्फ इसलिए नहीं बदलने चाहिए कि वो मुसलमानों के नाम पर है। अब शहरों के और रास्तों के नाम बदलना वहां के लोगों की भावनाओं का परिणाम के हिसाब से होना चाहिए। आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए, मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है, ऐसा नहीं कहा है मैंने। आक्रांताओं के मत करो, लेकिन शहीद हवालदार अब्दुल हमीद नाम होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम नाम होना चाहिए। ये प्रश्न किसका क्या रिलीजन है इसका नहीं है, कौन देशभक्त है कौन नहीं है उसका है। हमको प्रेरणा किससे मिलती है? जितनी राम प्रसाद बिस्मिल से मिलती है उतनी अशफाक उल्लाह खान से भी मिलती है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें आरएसएस प्रमुख ने कई मुद्दों पर बात की है। सियासत का सच ये है कि बीजेपी चुनावी राजनीति संभालती है तो आरएसएस विचारधारा और कार्यकर्ताओं को मजबूत करता है। यही वजह है कि जब भी पार्टी को चुनौती मिलती है, संघ की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख की ये बातें भविष्य में सरकार के रोडमैप पर काफी कुछ कहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।